नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी चाहे कैसी भी चले, लेकिन आपका जो ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, ये दोनों ट्राइमेस्टर में से यानी कि आपके पहले ट्राइमेस्टर में और तीसरे ट्राइमेस्टर में काफी ज्यादा आरामदायक माना जाता है। तो दूसरा तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर आपका शुरू होता है चौथे महीने से लेके छठे महीने तक। ये गर्भावस्था की सबसे ज्यादा सुविधाजनक यात्रा मानी जाती है। दूसरे तिमाही में आपको उन सब समस्याओं से राहत मिल जाती है जो आप पहली तिमाही में फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, अत्यधिक उल्टी की समस्या, रातों को नींद ना आना। तो ये सब समस्या आपको जैसे ही आप चौथे महीने में पहुंचते हैं, अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपको कम होती हुई दिखती हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि ये प्रेगनेंसी का एक खूबसूरत चरण है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस समय पे कोई भी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। आइए समझते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर हम अंतिम में ये भी देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसका कितना विकास हो चुका होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपके अंदर इस समय पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अगर आपकी नाक से खून आने की समस्या आपको दिख रही है तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। ये काफी हद तक एक सामान्य समस्या है और ये आपकी नाक की जो झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें सूजन की वजह से होती है और इस सूजन की वजह से आपको रक्तस्राव भी हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है। आपको करना क्या है ये भी समझ लेते हैं। आपको जब भी ऐसा हो तो आपको जो सेलाइन वाटर होता है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, वो लें और उसकी कुछ बूंदे अपनी नाक में डाल लें। इससे आपकी ये नोज ब्लीडिंग की समस्या रुक जाती है। इसके अलावा आपको अपनी नाक को नमी युक्त रखना है, यानी कि उसको मॉइस्चराइज रखना है। इसके लिए आप कोई भी पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हैं, जो काफी अच्छा काम करती है। अपने आप को हाइड्रेट भी आप रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिए। कम से कम आपको 8 से लेकर 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि आपको अनेक फायदे मिलते हैं। और आप फलों के जूस का सेवन भी अवश्य करें। तो चलिए दूसरी हम अब समस्या की बात करते हैं, वो है आपकी त्वचा से रिलेटेड, और ये मुख्य रूप में आपकी त्वचा में पड़ने वाले काले धब्बे के बारे में है, जो कि आपके स्किन में चेंज आते हैं। ब्लैक पैचेस आपके स्किन में आपको देखने को मिलेंगे और जिसे बोलते हैं मेलास्मा। ये भी काफी हद तक एक नॉर्मल समस्या होती है। अब आप पूछेंगे कि ये समस्या होती है, फिर ये कब जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेगनेंसी में तो रहेगी और डिलीवरी के कुछ समय बाद ये अपने आप चली जाती है। तो इस दौरान अगर आप अपने चेहरे की चमक खोती हुई देख रही हैं, तो इससे आप बिल्कुल भी मानसिक रूप से परेशान ना हो। बस आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि अपने आप को हाइड्रेट तो रखना ही है, साथ में आपको धूप में नहीं निकलना है, और अगर आपको धूप में निकलना ही पड़ रहा है, तो आपको एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करना है। अपने चेहरे को बार-बार धोइए, उसको फिर मॉइस्चराइज़ रखें और बाहर जाते समय सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये समस्या देखने को कम मिलेगी। इसी के साथ ही दूसरी एक त्वचा से संबंधित आपको ये समस्या या फिर एक चेंज देखने को मिलेगा, वो है आपके स्ट्रेच मार्क्स का चेंज। इस समय पे आपकी बॉडी फैल रही होती है, बच्चे का गर्भ में विकास बहुत ज़्यादा तेज गति से हो रहा होता है, आपका पेट भी बढ़ रहा होता है, जांघें, हाथ सब कुछ आपके फैलाव ले रहे होते हैं, जिस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, त्वचा में खिंचाव आपको देखने को मिलता है, आपको खुजली भी हो सकती है। ये भी आप काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसके लिए भी आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप नारियल तेल अवश्य लगाएँ, जिससे कि आपकी जो स्किन का जो फैलाव है ये हो, लेकिन फ्लेक्सिबल तरीके से हो और आपको स्ट्रेच मार्क्स कम से कम देखने को मिले। इसी के बीच एक और स्किन से रिलेटेड आपको जो चीज देखने को मिलता है, वो है आपकी पेट के बिल्कुल बीचों बीच में एक काली रेखा का विकसित होना, जिसे बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। इसका भी जो मेन कॉज है वो है आपके शरीर में बनने वाला मेलानिन, जिसके कारण आपको ये एक लाइन देखने को मिलती है। इस लीनिया नाइग्रा से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें कि ओल्ड वाइफ्स टेल्स ये बोलती हैं कि ये गर्भ में लड़की या फिर लड़के होने के बारे में बतलाता है। हालांकि इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है और सभी महिलाओं को जरूरी नहीं है कि ये लाइन देखने को मिले। इस लाइन का कोई विशेष महत्व नहीं है। आपको दिख रही है तो भी ठीक है, नहीं दिख रही है तो भी ठीक है, विचलित भी ना हो। इससे आपके बच्चे का कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही उसके जेंडर का रिलेशन है, ना ही उसके स्वास्थ्य का रिलेशन है। अगर आपको ये लाइन दिख रही है और आप सोच रहे हैं कि ये लाइन कब जाएगी, तो ये प्रेगनेंसी के कुछ महीनों बाद अपने आप ही चली जाएगी। चलिए दूसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, और वो है आपके ब्रेस्ट का साइज विकसित होना। इस समय पे आपके ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपको एक नई बड़ी ब्रा की आवश्यकता होती है, या फिर मैटरनिटी ब्रा जिसे बोलते हैं, मातृत्व ब्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही में इस समय पे आपके निपल्स में से दूध भी निकल रहा होता है, या फिर पानी की तरह आपको कुछ लिक्विड बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो इससे भी विचलित ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी एक प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है उसी के तहत ये होती है चीज, और इस समय पे आपकी बॉडी एक्चुअली तैयार हो रही है बच्चे को दूध पिलाने के लिए।
तो जो ये प्रोसेस है पहले ही शुरू हो जाता है ताकि डिलीवरी के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिला सकें। इस समय पे आपको ये समस्या ज़रूर लग रही होगी और इसका समाधान भी आपको करना है। इसके लिए आप मैटरनिटी ब्रा तो पहने ही पहने, साथ में निपल्स के लिए कुछ विशेष प्रकार के पैड्स आते हैं, जिससे कि आपको ये जो गीलापन है इससे डील करने में मदद मिलती है। तो ये दोनों चीज़ आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस समय पे आपको अपना बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है। अतिरिक्त आपको इस समय पे हाइजीन बरतना होगा, क्योंकि इस समय पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके मुँह पथ में संक्रमण होने के, जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें आपको पेशाब करते समय पे जलन का एहसास होता है, बदबू आती है, आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि आपको बुखार भी हो सकता है। अब इसको सही तरीके से पता करने के लिए कि क्या ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पानी पीने की मात्रा को बढ़ाएँ। 2 से 3 दिन तक खूब ज़्यादा पानी पिएँ, कम से कम आप 4-5 लीटर पानी प्रतिदिन पिएँ और 2 से लेके 3 दिन तक अगर आप ये काम करते हैं और आपको लगता है कि ये समस्या कम हो गई है या फिर ठीक हो गई है, तो ये सिर्फ़ पानी की कमी की वजह से थी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन तक ये पानी वाला उपाय करने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसका एक अलग वेरिएंट भी है, जहाँ पे आपको कुछ चिपचिपा-सा सफ़ेद पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको ये चेंजेज़ नहीं दिखाई देंगे कि भई बदबू आ रही है या फिर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की आपको गंध महसूस हो रही है या फिर रंग सफ़ेद ना हो के पीला या फिर ग्रीनिश या फिर रेडिश या फिर लालपन लिए हुए हैं, तो ये भी कोई ना कोई अन्य संक्रमण हो सकता है और इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीज़ जो है वो है पैरों में ऐंठन होना। सोते समय आपको कभी भी भयंकर दर्द हो सकता है कि आपकी नींद टूट जाएगी और आप अपने पैर को सँभालते हुए रह जाएँगे। ये आपके पैरों में मांसपेशियों के ऐंठन की वजह से होता है और ये इसका जो रीज़न है वो एक्चुअल तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन फिर भी ये एक अनुमान है कि क्योंकि आप इतनी थक चुकी होती है प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को कैरी करते हुए और आप अपने घर के कार्य भी कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी इस समय पे रिलैक्स होती है, जो लेग के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और जिस वजह से आपको ये ऐंठन की समस्या देखने को मिलती है। इसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं जो भी हम जान लेते हैं। जभी भी आप सोने जाएँ रात में तो हल्का गुनगुना केसर वाला दूध पिएँ। इससे आपको लेग क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, लेग क्रैम्प्स आपको कम से कम होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप सोने से पहले गर्म पानी या फिर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और थर्ड, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, इससे भी आपको लेग क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेग क्रैम्प्स आपको नहीं होंगे। लेकिन आपको रात के समय पे पानी नहीं पीना है, सिर्फ़ आप दिन भर में पानी पीजिए और जैसे ही रात होने वाली हो तो पानी बिल्कुल आप कम से कम पीजिए, नहीं तो फिर आपको रात में पेशाब आएगी, आपकी नींद टूटेगी, फिर आपको अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है आपके दाँतों से रिलेटेड समस्या। इस समय पे आपके मसूड़े का सूजना, संवेदनशील होना, कमज़ोर होना, दाँतों का भी ढीला पड़ना, ये आपको देखने को मिल सकता है और ये एक सूचक है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, या तो आप अपनी कैल्शियम की गोलियाँ सही समय पे नहीं खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं या फिर जो भी रीज़न हो, ये कैल्शियम की कमी की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसका मूल कारण यही है कि इस समय पे बच्चे की हड्डियों का जो विकास होता है, उसके लिए आपके शरीर से ही कैल्शियम जाता है। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है क्योंकि बच्चे तक कैल्शियम पहुँचना है, तो इसीलिए आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये समस्या आपको हो रही है तो कॉमन है, लेकिन कैल्शियम की इनटेक अपने डॉक्टर से पूछ के आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब समस्याएँ जो कि आपको अपने प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगी। आइए चलिए समझते हैं कि इस समय तक आपके गर्भ में शिशु का विकास कितना हो चुका होता है। यदि आप गर्भावस्था के चौथे महीने में हैं, तो लगभग आपका जो शिशु है वो 100 ग्राम तक उसका वेट हो चुका होता है और उसकी लंबाई 4.5 इंचेस तक हो चुकी होती है। 5वां महीना जैसे ही आपका खत्म होगा तो उस समय तक बच्चा 6 इंच तक लंबा हो चुका होगा और उसका जो वेट है वो 270 से लेके 300 ग्राम के बीच में हो चुका होगा। छठे महीने के अंत तक बच्चा 630 ग्राम तक हो जाना चाहिए और उसकी लंबाई अप्रॉक्सिमेटली 8 से लेके 9 इंचेस तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ के बारे में। अगर आपको ये दिलचस्प लगा हो, जो मैंने वीडियो बनाई है वो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को अच्छी रीच मिले इसके लिए आप इसको शेयर भी करें। पहली बार अगर प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में आप आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमको यूट्यूब पे हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।